तो जब मैं 8th क्लास में था ना, मैं बेसिकली सपने देखता था कि मेरी एक बहुत ही ड्रीम फिजिक बन जाए। सबसे पहले तो मेरे को लगता था कि एब्स लाना 12-13 साल की उम्र में पॉसिबल ही नहीं है। एंड एब्स जो बॉडी जो अच्छी लोग बनाते हैं वो सिर्फ 18 साल के बाद पॉसिबल था। बट मैं कितना स्टूपिड था ना, राइट। एंड कसम से मेरे को बहुत ही एक भूत सा सवार हो चुका था कि मेरे को एक फिजिक लानी है। एंड जिसके भी एब्स होते थे मैं उसको इतना कूल समझता था ना, कसम से। बट क्या होता है कि मैं इसी माइंडसेट से अपनी वर्कआउट करने की जर्नी को स्टार्ट कर देता हूँ। एंड 8th में ही मैं बिल्कुल एंड में होम वर्कआउट्स लगाता हूँ। इनकंसिस्टेंट होता हूँ पर फिर भी लगाता रहता हूँ, ठीक है, छोड़ता नहीं हूँ मैं। एंड लगाता हूँ पर होते नहीं है, फिर बाद में दोबारा छोड़ के दोबारा करता हूँ। एंड अपने आसपास के लड़कों को कुछ देखता हूँ, बहुत ही गिने चुने लड़के होते थे मैं उस टाइम पे जिनकी एक अच्छी फिजिक होती थी। एंड उनको देखता था एंड काफ़ी भाई इंस्पायर होता था। बट फिर मैंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया जो कि बेसिकली 9th की मिड में लिया, जब मैंने वर्कआउट बीच में करता था फिर छोड़ दिया था। और ये डिसीजन लिया कि मैं जिम जाना स्टार्ट करूँगा। एंड कसम से उसके बाद मैंने जिम जाना स्टार्ट किया। फिर दोबारा से इनकंसिस्टेंट हुआ मैं, बट नेवर माइंड। 10th की स्टार्ट में मैंने एक ऐसा जिम का रूटीन पकड़ा कि मैं रेगुलरली कंसिस्टेंटली जिम जाता रहा। एंड मेरे को कुछ 8 महीने कुछ हो चुके हैं जिम जाते हुए। एंड मैंने कुछ यहाँ से फिजिक बना ली है। बेसिकली जब मेरे से एक पुशअप भी नहीं होता था, लिटरली मेरे को वो दिन याद आ रहे हैं अपने, एक पुलअप एक चिनअप भी नहीं मारा जाता था मेरे से। एंड मैं सोचता था काश मैं एक पुलअप एक चिनअप एक पुशअप मार पाऊँ। तो वहाँ से लेके आज यहाँ तक जब मैं डेडलिफ्ट मार रहा हूँ, ऑलमोस्ट 100 kg में पहुंच चुका हूं मैं। तो मेरे लिए काफ़ी ही एक अलग सी जर्नी रही है ये। तो मेरी फिजिक इतनी कुछ खास नहीं है, बहुत ही बिलो एवरेज है। बट मैं इतना काबिल समझता हूं कि आप लोगों को कि थोड़ा सा बेटर टिप्स बता पाऊं कि आप लोग कैसे अपनी फिजिक को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है डाइट। अगर आप लोगों को लगता है कि वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं, वर्कआउट से वे बेटर इंपॉर्टेंट है डाइट। 70% डाइट एंड 30% वर्कआउट सिर्फ मैटर करता है आप लोगों का। तो अगर डाइट आपको क्या करना है, अगर स्किनी हो तो दबा के खाओ, अगर मोटे हो तो जितना खा रहे हो उतना ही खाओ एंड जिम जाओ। एंड अगर जो भी जैसे भी तुम्हारा गोल है उसके हिसाब से, स्किनी ज़्यादा खाना है, मोटे हो तो ऑफकोर्स कम करोगे ना, बट जैसे तुम्हारा गोल है उसके हिसाब से खाना इंक्रीज़ कर दो अपना। टीनेज में अगर पतले हो, मेरी तरह हो, मैंने क्या किया, सिंपल खाना बढ़ाया, प्रोटीन बढ़ाया। एंड अगर एक मोटा बंदा होता तो वो टीनेज में होता तो कुछ नहीं करता, सिंपल जो खाना था वही खाना रखो, बस जिम जाओ। एंड ये आप करते एंड यही आपको करना है खाने के लिए। एंड प्रोटीन आपको बढ़ा देना है अपना, प्रोटीन आपको दबा के बढ़ाना है, ठीक है, जितना बढ़ा सकते हो उतना प्रोटीन आपको बढ़ा देना है अपना। प्रोटीन बढ़ाने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, अगर नॉनवेज खाते हो नॉनवेज ले सकते हो, वे प्रोटीन ले सकते हो अपनी डाइट में। बट अपने वेट का डबल प्रोटीन खाना है आपको। ये जितना अभी आप खा सकते हो अपने बजट में उतना खाने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा खा सकते हो आप लोग। कंसिस्टेंसी देखो, अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहोगे ना तो आप लोग बहुत ही जल्दी अचीव कर लोगे गोल को, चाहे शिट डाइट भी हो, जैसी मर्जी डाइट भी हो, जैसे मर्जी सर्कमस्टांसेस हो। अगर आप लोग ये कर लेते हो, लाइक कंसिस्टेंटली जिम जाने की हैबिट्स ही बना लेते हो या वर्कआउट करने की हैबिट बना लेते हो, होम वर्कआउट्स करते हो, जो भी करते हो अपनी फिजिक को पाने के लिए एक शेड्यूल ढूंढ लेते हो कि मैं ये करूँगा। चाहे आपने सोचा हो कि एब्स की मैं 4 एक्सरसाइज लगाऊंगा, एक ही लगाओ मोमेंटम बिल्ड करने के लिए। सबसे आसान से आसान चीज़ें करो ताकि आपके ना मोमेंटम बिल्ड हो जाए। आज सिर्फ एक ही पुशअप लगाता हूँ, कल मैं पुलअप मारने की सोचा था, बैक करने की सोची थी, तो एक ही पुलअप मारता हूँ। ऐसे करने के अपनी औकात बिल्डअप करो छोटी छोटी चीज़ें करके। एंड इसके बाद आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाने वाला है। एंड इसके बाद आप लोग ईजिली कंसिस्टेंट हो जाओगे। एंड फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं, माई का लाल नहीं रोक सकता आपको। ये स्लीप, अगर आप लोग स्लीप नहीं लेने वाले तो आपके गेन्स बहुत ही ज़्यादा रुक जाने वाले हैं। तो स्लीप लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8-10 घंटे की, कम से कम 8 से 10 घंटे के बीच में, जिससे आपकी लुक्स भी बहुत अच्छे रहेंगे, फिजिक भी ज़्यादा अच्छी रहेगी, खाना भी आपका लगेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपका शरीर भी होगा। तो अगली चीज़ आती है, अपने वेट को रेगुलरली चेक करते रहो दोस्तों, बिकॉज खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मैंने ज़्यादा दिनों तक ध्यान नहीं दिया, बट फिर मैं ध्यान देने लग गया। एंड कैलोरीज वगैरह सब इन चीज़ों पे, ये चीज़ें भी आप सर्च मार सकते हो। बट पहले अपनी मोमेंटम बढ़ा लो वर्कआउट करने की ना, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड फिर अपने वेट वगैरह पे भी बिल्कुल एंड में ध्यान देना। सबसे पहले आप लोगों को ये जो चीज़ें बताइए, डाइट वगैरह ये सब ठीक कर लो, फिर एकदम डीप में घुसना। अभी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एंड सिंपली एक कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करो, जो भी फॉलो कर रहे हो आप लोग, जो आपके लिए अच्छी है, बेटर है। मैं सिर्फ 3 दिन जिम जाता हूँ फिर भी यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, तो आप लोगों के लिए जो भी बेस्ट है उसे फॉलो करो। सो ये आपको बहुत ही एक सिग्निफिकेंट जो भी आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो दे देगी। बस इन्हें अच्छी तरह आपको फॉलो करना है रेगुलरली। सो विद दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।